मित्रों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद 11 अप्रैल 2019 को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के संबंध में आपसे बात करूंगा कांग्रेस जैसे खतरनाक राजनीतिक दल के संबंध में, क्योंकि मेरा मानना है कि भाजपा को तो आप वोट देंगे ही नहीं। आपका वोट अगर तकसीम हो सकता है थोड़ा बहुत तो कांग्रेस पर हो सकता है, लेकिन जिसके बारे में हम भाजपा के विरोध में सोच रहे हैं उस राजनीतिक दल के बारे में हमें जानना जरूरी है। किताबों में हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता और व्यवस्था नेहरू और गांधी के कांग्रेसियों के हाथों में आ गई थी। 17 सितंबर 1948 को भारत के अंदर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री। 17 सितंबर 1948 को 5 दिनों के अंदर 3 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हैदराबाद के अंदर भारत सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में किया गया। जब लाशें सड़ने लगी, बीमारियां फैलने लगी, तो मुसलमानों की लाशों को मशीनों से इकट्ठा किया गया और करने के बाद तेजाब के टैंकर खोलकर उनकी खाल और हड्डियों को गला दिया गया। इसके बावजूद हमने लगातार 57 साल तक भारत की सत्ता और व्यवस्था पर कांग्रेस को काबिज रखा। हर बार सेकुलरिज्म के उसके झांसे में आकर हमने कांग्रेस को वोट दिया और उसको ताकत सौंपी, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की वोट की ताकत पर सत्ता में आने के बाद बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया। उसके बाद बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई और 6 दिसंबर 1992 को जब संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था, एक साजिश के तहत षड्यंत्र करके कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उस पर बुलडोजर चला दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने समय समय पर जहां जहां मुसलमानों की ताकत बढ़ती देखी, जहां जहां कांग्रेस ने मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से मजबूत होते हुए देखा, वहां वहां कांग्रेस ने षड्यंत्र करके मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर न सिर्फ जुल्म किया बल्कि मुरादाबाद के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कराया, मेरठ के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कराया, भागलपुर में मुसलमानों का कत्लेआम कराया, आसाम में मुसलमानों का कत्लेआम कराया, महाराष्ट्र में कराया, सहारनपुर में भी कराया और मलियाना में मुसलमानों का कत्लेआम कराया। हासिमपुरा की घटना आप भूले नहीं होंगे कि रमजान का महीना था, मुसलमान नौजवान तरावियों की तैयारी कर रहे थे, वजू करके टोपी लेकर घर से निकल ही रहे थे कि वीर बहादुर सिंह की सरकार थी कांग्रेस के, उनके शासनकाल में पुलिस के तत्कालीन गुंडों ने उनको घरों से उठाया और उठा करके लाइन में लगा करके अपनी बारूदी गोलियां मुसलमानों के सीनों में ठूंस दी और उनको मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई और सच्चर कमेटी बना करके बताया कि भारत में मुसलमानों की स्थिति चमारों से भी बदतर है। साथियों, आपको याद होना चाहिए कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उस वक्त मुसलमान भारत की सत्ता और व्यवस्था में 33% थे। जब कांग्रेस की सरकार आ गई और उसको हमारा समर्थन था तो हमारा परसेंटेज 33 से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे 57 सालों में कांग्रेस ने हमें पूरे भारत में जम्मू कश्मीर का इलाका छोड़कर 1% पर लाकर छोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारा असल दुश्मन कौन है, हमारा कातिल कौन है, हमारी तबाही और बर्बादी का कारण। हमारी तबाही और बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आतंकवाद के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर 57 सालों में 57,000 से ज्यादा लोगों को, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता और यहां तक कि उलमाए दीन को, जिनके सीने में दुनिया और आखिरत का मुकम्मल निजाम कुरान महफूज है, ऐसे उलमाए दीन को दहशतगर्दी के नाम पर जेलों में ठूंसने का काम कांग्रेस ने किया। इसके बावजूद भी अगर मुसलमान राहुल गांधी के अंदर अपनी क़यादत ढूंढे, मुसलमान कांग्रेस की प्रियंका गांधी के अंदर अपनी क़यादत ढूंढे,
मैं नहीं समझता कि हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया के अंदर कोई है। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसका खूनी पंजा मुसलमानों के खून से सना पड़ा है। कांग्रेस का पूरा दामन मुसलमानों के खून से सना पड़ा है। सहारनपुर की अगर हम बात करें, क्या एक इलिटरेट, बहुत मामूली से कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, जिनको हमने 48-40 साल सहारनपुर की बादशाह सौंप कर रखी, क्या उनके लिए जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक प्राइमरी पाठशाला तक का निर्माण नहीं करा, क्या हम कांग्रेस के उस खतरनाक और खौफनाक इतिहास को भूल जाएं जो उसने मुसलमानों को तोहफे में दिया है? नहीं, हरगिज नहीं। हम अपना वोट कांग्रेस के नाम पर, क़यादत के नाम पर हरगिज तकसीम होने नहीं देंगे। आज हमारे बीच सपा बसपा और रालोद गठबंधन से एक मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि बेदाग है, जो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं, बड़े छोटों के साथ बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बात करते हैं, किसी को गाली नहीं देते, किसी को बुरा नहीं कहते और बड़ी संजीदगी के साथ वो अपना काम करते हैं। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को 11 अप्रैल को अपना वोट देकर हम भारी मतों से कामयाब बनाएं और कांग्रेस का वो इतिहास, जिसका एक एक पन्ना मुसलमानों के खून से सना पड़ा है, उसको हमें हरगिज वोट नहीं देना। यह आपको तय करना है, वरना मुसलमानों याद रखो, मैदान हश्र होगा, हमारे गिरबान होंगे और हमारी नस्लों के हाथ होंगे। वो हमसे चीख चीख कर कहेंगी कि तुम तो थे, तुम्हें तो पता था कांग्रेस के इतिहास का, तुमने हमें बताने का काम क्यों नहीं किया। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर दरखास्त है कि आप कांग्रेस जैसी खतरनाक राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए और अपना एक एक वोट इस बार हाजी फजलुर रहमान को देकर उनको कामयाब बनाएं, उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। याद रखो, इस बार निर्णायक भूमिका में मुसलमानों तुम हो। अगर तुम्हारा वोट गलती से कांग्रेस जैसी खतरनाक राजनीतिक दल के पास पहुंच गया तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद पार्लियामेंट में पहुंचेगा। और अगर तुम तकसीम नहीं हुए, मुत्तहिद होकर ईमानदारी से तुमने सपा बसपा गठबंधन को अपना वोट दे दिया, तो अगर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी भी सहारनपुर से आकर चुनाव लड़ें तो एडवोकेट इंतखाब आजाद की चुनौती है, वो भी सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए अपना एक एक वोट पूरी तरीके से हाथी वाले बटन को दबाकर हाजी फजलुर रहमान साहब को विजयी बनाएं। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपका खैर मकदम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात को सुना और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस पर अमल करेंगे और अपने वोट को तकसीम करने से आप रोकने का काम करेंगे।